HIV एड्स संक्रमण होने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भर आपको तरह तरह की बीमारियां और फिर दर्दनाक मौत, क्योंकि आज तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बना है। हम सभी को पता है कि जो कोरोना इतना खतरनाक बीमारी था, तो भी इसका जो है वैक्सीन बन पाया। लेकिन आप समझ जाओ कि HIV एड्स जो है कितना खतरनाक है कि इसका जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बन पाया है। इसका जो इलाज है वो बचाव है। बचाव ही जो है इसका इलाज है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन और फिर कोई इलाज नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरे की बात तब आती है कि अगर ये संक्रमण आपको गलती से भी हो गया ना, तो फिर आपकी जो बॉडी है ना, उसका जो इम्यूनिटी है, उसको इम्यूनिटी जो पावर होती है ना, उसको मार देता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो T सेल होती है, जो हमारे बॉडी को जो संक्रमण से बचाती है, क्योंकि हम लोग दिन भर जो है बहुत सारे चीज़ों के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, जहाँ कहीं से भी हमें वायरल इन्फेक्शन लग सकता है या कोई भी इन्फेक्शन हमें लग सकता है। लेकिन हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो हमें बचाती है किसी भी प्रकार के संक्रमण से। लेकिन अगर HIV एड्स हो जाता है तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी बॉडी में, उसको ही मार देती है। तो आप जो है किसी भी बीमारी से लड़ने के लायक नहीं रहते हैं, और आपको कोई भी बीमारी कभी भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक मृत्यु होती है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको एड्स होता है तो उसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन आप दूसरे को बीमारी फैलाने के लिए सक्षम होते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप दूसरे को ये बीमारी फैला सकें। लेकिन आपको 8 से 10 साल से पहले आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन 8 से 10 साल के बाद जो आपको सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम्स जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। जो कि हमारी नॉर्मल्स बीमारी में जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे गले के अंदर गांठ बनना, सर्दी, खांसी, जुकाम होना, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे आगे के वीडियो में जानेंगे हम। वो सारे सिम्टम्स जो है आपको 8 साल के बाद आते हैं। लेकिन आपको HIV एड्स का पता तभी चलता है जब भी आप ब्लड का जांच करवाते हैं। आप ऐसे किसी भी सिम्टम्स से नहीं पता कर सकते कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है HIV है, एड्स है। क्योंकि अभी जो हाल ही की घटना है जो कि त्रिपुरा की है, त्रिपुरा में लगभग 828 छात्र जो है HIV एड्स से संक्रमित हो गए, जिसमें से जो है 47 छात्र की जो मृत्यु भी हो गई है। इस पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है, आप वहाँ भी देख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि वे संक्रमित क्यों हुए और कैसे हुए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न होता है ना हमारा, वो होता है हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी होते हुए भी जो है ना हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं इसे जो है फैलने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि जो घटना अभी त्रिपुरा में हुआ है, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मामला जो है बढ़ रहा है। और फिर पहले के मुताबिक अभी माने तो अभी लगभग 8 से 10 साल में जो है एड्स हेल्थ जो सोसाइटी है उसके हिसाब से अभी जो पहले के मुकाबले अभी जो है ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, कैसे फैल रहा है? क्योंकि ये जो कोरोना जो फैलता था ना, उससे तो बहुत ज़्यादा कम तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ये फैल ज़रूर रहा है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ हम ये जान लेते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो फैलने का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है ना, वो है अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर इस वायरस से संक्रमित है, अगर आप उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं, या फिर जो लोग वैश्यावृत्ति में हैं अगर आप उनके साथ भी संबंध बनाते हैं, तो ये खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके फैलने का जो दूसरा कारण है वो हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति के सुई से आपको इंजेक्शन लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर एक ही इंजेक्शन का प्रयोग हम आपको भी दे रहे हैं, उसे भी दे रहे हैं, उसे भी दे रहे हैं, तो इस तरह से भी ये इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। साथ ही अगर आप ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो भी ब्लड बैंक होता है वहाँ से ऐसे तो सारी चीज़ें जांच पहले से कर ली जाती है, लेकिन आप इन चीज़ों को जरूर सुनिश्चित करें, कहीं भी गलत जगह पे, कहीं भी ऐसे जगह से ब्लड न चढ़वाएं, या फिर किसी व्यक्ति का अगर आप ब्लड ले रहे हैं तो बिना HIV टेस्ट के मत लें, क्योंकि आपको कैसे पता कि वो जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आपका जो है HIV वायरस फैलने का। देखिए, जब हम इस बीमारी से संक्रमित होते हैं तो हमें 12 सप्ताह तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आप 12 सप्ताह के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ही आप पॉजिटिव या आ सकते हैं। साथ ही जो इनके सिम्टम्स हैं वो आपको जो है 6 से लेकर के 10 साल के बाद ही आपके बॉडी में आता है, और फिर आता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक आता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ लेगा। अगर आपको एक बीमारी ख़त्म हो रही है तो फिर दूसरा बीमारी आ जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है ना, उसे ही वो ख़त्म कर देती है, और फिर हमारी जो मृत्यु होती है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। इसलिए जो है इसका इलाज बचाव है, तो बचाव ज़रूर करें, हमेशा सुरक्षित रहें।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।